Audio Jungle. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री विद कृष्णा अग्रवाल में। और आज के हम क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, जिसका नाम है हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। आइए स्टार्ट करते हैं। हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ब्रोमामाइड, अमाइड इसमें लिया जाता है और किसका निर्माण किया जाएगा, एमीन का। बहुत ही इजी में आप समझना है। इसमें जो रिएक्टेंट यूज किया जाएगा वो क्या यूज किया जाएगा, एमाइड। उपस्थिति किसकी होगी, ब्रोमीन और क्षार, और अपने को प्राप्त होने वाला जो प्रोडक्ट है वो है प्राइमरी एमीन। बहुत ही इजी तरीके से समझना है इसको। मैं इसलिए इसको लिखा हूँ क्योंकि परिभाषा जो बनाएंगे अपन ना, वो बहुत ही इसी तरीके से अपने को कंप्लीट करना रहेगा। ठीक है, तो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, या इसी को और क्या कहा जाता है, हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन, हाफमैन डिग्रेडेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आगे केमिकल रिएक्शन और मैकेनिज्म जब हम देखेंगे तो अपने को इसका एक्चुअल मीनिंग पता चलेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग सीधा रिएक्शन देखते हैं। जब कोई अमाइड, ये हमारे पास अमाइड हो गया, क्षार की उपस्थिति में ब्रोमीन के एक यूनिट से क्रिया करके एक कार्बन कम, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा ना जब परिभाषा बोलोगे आप, RNH2, एक कार्बन परमाणु कम होके प्राइमरी एमीन का निर्माण करता है और KBr, K2CO3 और H2O का निर्माण करता है। ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो परिभाषा को एक बार हम रिपीट करते हैं। जब कोई अमाइड क्षार की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ क्रिया करके एक परमाणु या एक कार्बन परमाणु कम उत्पाद या प्राइमरी एमीन का निर्माण करता है और पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट और H2O का भी निर्माण करता है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए इस अभिक्रिया में सबसे पहले हम देखते हैं एलिफेटिक के लिए। एलिफेटिक मतलब हम R के जगह में क्या यूज करेंगे, CH3C≡O एंड NH2। एग्जाम में याद रखिएगा, क्वेश्चन इस टाइप से आता है, Br2 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देगा या डाल देगा इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब दोनों में से कोई भी एक आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। क्या बनना है अपने पास, CH3NH2। याद रखना मैं क्या बोला हूँ, डिग्रेडेशन मैकेनिज्म आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक दो कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे कितने कार्बन है, एक कार्बन अपने को कम दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसका नाम है डिग्रेडेशन। अमाइड ब्रोमीन सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, प्राइमरी एमीन या मेथिलामीन बोल सकते हैं। ये एलिफेटिक के लिए। इसी तरीके से हम देखेंगे एरोमेटिक के बारे में। एरोमेटिक मतलब CH3 की जगह में हम लोग क्या ले लेते हैं, बेंजीन ले लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, C≡O एंड NH2। याद रखना एग्जाम में इसी टाइप से ही आएगा जी। और ये क्या हो गया हमारा, Br2 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, या अभी बताया आपको मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म हो रहा है, ये अपना बेंजीन रिंग, CO को हटा दो और बन गया NH2, मतलब ये हमारा बन गया है एनिलीन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझेंगे। ये केमिकल रिएक्शन है, एग्जाम में आएगा तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, परिभाषा लिखिएगा, केमिकल रिएक्शन देना। ये एग्जाम्पल में एलिफेटिक और एरोमेटिक का दिया जा सकता है। ठीक है, और प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हो रहा है, क्या करना हो रहा है, उसको हम देखने वाले हैं अपने मैकेनिज्म में। आइए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। सबसे पहले हम लेते हैं इसमें RC≡O एंड N, तो जो H है उसको हम थोड़ा सा इस टाइप का लिख सकते हैं, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है जी, एक लोन पेयर होता है। ठीक है, अब इसकी क्रिया कराते हैं ब्रोमीन के एक यूनिट से, और इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं क्षार, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बहुत ही इजी है, याद रखिएगा। ब्रोमीन से ये हाइड्रोजन क्या किया,
क्रिया किया, मतलब इसको हम लोग ऐसा ही लिख सकते हैं BRN Br, यहाँ से क्या बाहर हो जाता है जी HBr। बहुत ही ईजी है ना, बहुत ही ईजी तरीके से इसको समझना है आपको। अब ये बाहर हुआ तो एक Br जब बाहर होता है तो दूसरा क्या हो जाता है, नाइट्रोजन के साथ ये ऐड हो जाता है Br, और ये अपना हाइड्रोजन और ये लोन पेयर। यहाँ तक सबको समझ में आया। पहले हम लोग क्या किए, कोई अमाइड लिए, अमाइड से क्या किए हम लोग, ब्रोमीन और क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराए तो -HBr होता है, और फॉर्म होता है हमारे पास जो प्रोडक्ट है N ब्रोमामाइड। बहुत ही इजी है ना, बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे आप। अब इसकी क्रिया कराते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेप है। अब हम क्रिया कराते हैं एक और क्षार लेके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक और अणु लिए, और यहाँ से बाहर होता है, याद रखेंगे, यहाँ से अपन बाहर कर देते हैं जी क्या, H2O, मतलब ये प्लस और ये माइनस। कैसे बाहर होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन जो बॉन्ड होता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में उसको अपनी ओर खींच लिया और फॉर्म कर लिया ये नेक्स्ट स्टेप RC++O एंड N। इसके बाद पहले से एक लोन पेयर है, माइनस 4 जगह एक लोन पेयर और मेंशन कर सकते हैं, और ये अपना ब्रोमीन ऐड है। अब जो H2O बाहर हुआ है उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देंगे प्लस के साथ पोटेशियम, और ये कहलाता है साल्ट। क्या कहलाता है जी, ये साल्ट, जिसको हम बोल सकते हैं इंटरमीडिएट। क्या हो गया हमारा ये इंटरमीडिएट। पूरा का पूरा यहीं पे समझिएगा, क्योंकि ये साल्ट जो बनता है वो नाइट्राइन भी कहलाता है। इस एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है नाइट्राइन, कौन से केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए अब आगे जाते हैं। आगे स्टेप को थोड़ा सा आगे जब पढ़ाएंगे अपन, तो ये क्या करेगा, ब्रोमीन यहाँ से उठ के बाहर, मतलब किस फॉर्म में बाहर हो जा रहा है, ये Br माइनस फॉर्म में बाहर हुआ, तो अपने को कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, C++O N- चार्ज, ठीक है। तो ये क्या होता है, जनरली ध्यान देंगे, जब ये माइनस कहाँ एंट्री करेगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो जैसे ये बॉन्ड फॉर्म किया तो यहाँ पे कौन सा भी क्रिया होता है, पुनर्विन्यास। जैसे ये यहाँ बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ये एल्किल ग्रुप उठ के कहाँ चला जाएगा, नाइट्रोजन के पास। तो इस स्टेप को बोलते हैं हम लोग रीअरेंजमेंट, मतलब पुनर्विन्यास। तो पुनर्विन्यास होने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है जी, देखो कार्बन है, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, फिर डबल बॉन्ड, जब ये नाइट्रोजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, नाइट्रोजन और ये R। याद रखिएगा अपने को जो प्रोडक्ट फॉर्म करना है वो आ गया है NR। इसकी क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कितने मालिक्यूल से कराते हैं, 2 मालिक्यूल से, और फॉर्म होता है RNH2 एंड K2CO3 फॉर्म होता है, मतलब प्राइमरी एमीन फॉर्म हो गया और पोटेशियम कार्बोनेट। याद रखिएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु टोटल, तो अपने पास जो यूज़ किया गया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कितने मालिक्यूल यूज़ किए जा रहे हैं, टोटल 4, और ब्रोमीन के 1 यूनिट यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार आज के क्लास में हम पढ़े हैं हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, जिसको डिग्रेडेशन भी कहा जाता है। इस रिएक्शन में डिग्रेडेशन का मैं आपको बताया क्यों बोला जाता है, क्योंकि अपने को जो रिएक्टेंट है उसमें से एक कार्बन कम वाले प्रोडक्ट मतलब एमीन का निर्माण होता है। इसमें केमिकल रिएक्शन और मैकेनिज्म पढ़े हैं आज के क्लास में। थैंक यू।